बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? बाबा ने कहा, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है। इसलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता। इसलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है कि बाबा से हमें क्या प्राप्ति होने वाली है। इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। दूसरा, पहली बात तो बाबा ने क्या कही कि सर्वव्यापी कह दिया है, और सर्वव्यापी कहने से जो बाप और बच्चे का रिश्ता है फिर वो तो नहीं रहा। फिर बाप से जो वर्षा मिलने वाला था उसका भी ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, है ना। तो ऐसे बाबा कहते फिर इसलिए भक्ति में मुख मीठा नहीं हो सकता। और अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो बाबा माना पिता, पिता कहने से बच्चे के जो सारे अधिकार हैं वो याद आ जाते हैं। इसीलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। दूसरा बाबा ने उदाहरण दिया कि भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? भक्ति करते आए, भक्ति में तो सारी चीजें की, जो भी किया, तो बाबा कहते वो तो खिलौनों के समान थी। खिलौनों की तरह उन सब चीजों से खेलते तो आए, परंतु बाप को तो नहीं जाना इतने समय से, उनको तो नहीं पहचान पाई। इसलिए मुख मीठा कैसे होता? गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति, शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताए नमः, उनको तो देवता कह के संबोधित करते हैं, है ना। लेकिन जहाँ बाबा की बात आती है तो परमात्मा कहते हैं, परमात्माय नमः। शिवाय नमः वह अलग हो गया, शंकर देवताय नमः वह अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं तो ब्रह्मा तो यहाँ है। जब तक सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता कहा ना जाए। यहाँ तो है प्रजापिता। जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता नहीं कह सकते। अभी तो साधारण तन में है ना, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा, तो कब तक देवता नहीं कह सकते? जब तक यहाँ बाबा ने पार्ट बजाया। अब तो ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए हैं। तो बाबा ने क्या बताया कि जब तक यह प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतनवासियों को, या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है।
शरीर में थे तब तक नहीं। बाबा कहते तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना है। प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और सालिग्राम है। वह छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। बाबा ने समझाया कोई भी छोटे बड़े नहीं होते, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। यह क्यों कहते हैं? आत्मा सालिग्राम शिव को बाबा कहती है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। बाबा कहते भले छोटे बड़े, शिवलिंग को बड़ा और सालिग्राम को छोटा दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा तो सबकी एक जैसी है, कोई छोटे बड़े नहीं है। लेकिन परमात्मा के गुणों के कारण, उनके कर्तव्यों के कारण, है ना, जो परमात्मा के कर्तव्य है वो सृष्टि के कोई भी शरीरधारी व्यक्ति नहीं कर सकते, है ना। चाहे वो देवी देवताएं भी हैं, वो भी बाबा का पार्ट प्ले नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, गॉड फादर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि यह क्यों कहते हैं आत्मा सालिग्राम शिव बाबा को कहते हैं, तो जरूर बाप से वर्षा तो मिलना चाहिए। वह है स्वर्ग का रचयिता, जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परमपिता परमात्मा ने की होगी। तो बाबा कहते और कोई कर ना सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान गुम हो जाता है। जैसे कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है। कसम भी जो उठाते हैं वह भी झूठा। कसम उठाते हैं ना कि मैं आपको हाजिर नाजिर मानकर जो भी कहूँगा या कहूँगी तो सच कहूँगी। तो बाबा कहते फिर वो भी झूठा हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान को तो पहचानते नहीं है, तो वो हाजिर हजूर कैसे होंगे? बाबा कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान और फिर बाप को जानते ही नहीं। कहते तो हैं, तो बाबा कहते परंतु बाप को जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है। बाबा के बच्चों के लिए तो बाबा इस समय हाजिर है। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा की पहचान मिली है। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम है शिव। उसका जिस्मानी नाम कभी पढ़ता नहीं है। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के, माना शरीर के ऊपर नाम पढ़ते हैं। और जैसे आत्मा शरीर बदलती है तो नाम भी बदली हो जाता है। लेकिन परमात्मा का नाम है आत्मा के ऊपर, इसीलिए उनको सदा शिव कहा जाता है। नाम तो उनके भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिसका गायन है वो कौन सा नाम है? सदा सदा शिव कहा जाता है। सदा एक जैसे रहते हैं, आत्मा तो बदलती रहती है। तो बाबा कहते उसका जिस्मानी नाम कभी नहीं पड़ता। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के, जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। बाकी
प्रसाद खिलाते हैं तो वह याद आता है। अब जिस्म तो उनका जल जाता है, जिनका भी श्राद्ध आदि करते हैं उनकी याद आती है, शरीर तो उनका संस्कार हो गया, बाकी रहती है आत्मा, तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। और आत्मा तो निर्लीप है, ऐसा दुनिया में मानती है। तो दुनिया के अकॉर्डिंग बाबा बता रहे हैं कि आत्मा को निर्लीप फिर कैसे कह सकते हैं। भोग आत्मा को लगा रहे हैं, शरीर तो चल गया है ना, शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता। तो इसलिए बाबा ने बताया कि बाप बैठ समझाते हैं, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हो? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह तो रहता है ना, शक्ल तो वही याद आती है ना। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोहा बनो, सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। अब इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी होती है। इतना बड़ा शरीर उसको याद रखना तो इजी है, बाबा का तो शरीर ही नहीं है, निराकार है, लाइट है, प्रकाश है। तो बाबा कहते इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है, अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। नई बात हो गई ना, मनुष्य बढ़ता है तो समझो वह खत्म हो गया, उसका पितृ किसको खिलाते हैं? जरूर आत्मा ही खाएगी, संस्कार आत्मा ले जाती है। यह खारा है, यह मीठा है, किसने कहा? जब भोजन खाते हैं कि इसमें नमक है, इसमें मीठा है या कमी है, किसने कहा? आत्मा कहती है ना। मेरी जुबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है, यह कहने वाला कौन है? कौन है? बाबा कहते मनुष्य भूल गए हैं कि ये कौन बोल रहा है, मनुष्य भूल गए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है ना। इसीलिए देखो सारी दुनिया यूज तो करती है ना ये सारे शब्द कि आज मेरा पेट दर्द है, सिर दर्द है, मुझे ये तकलीफ है। तो कोई ये तो नहीं कहता ना मैं सिर दर्द हूँ, मैं पीठ दर्द हूँ। क्या कहते हैं? मेरे सिर में दर्द है, मतलब मैं और मेरा अलग अलग है। मैं माना आत्मा कह रही है और शरीर मेरा, कि मेरे इस शरीर में यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते मनुष्य भूल गए हैं, आत्मा ही दुख सुख भोगती है, अभोगता तो सिर्फ बाप है। बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं, बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े ते बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? भगत उनको याद करते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है यह कोई नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं रहती। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक बाप की है, आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सुखदाता। तो बाबा के बच्चे भी मास्टर सुखदाता है ना। जैसा बाप वैसे ही तो बच्चे होने चाहिए। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं,
परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि का सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़ेगा। बाबा कहते सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी सर्वव्यापी वाली कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाप को सब याद करते हैं, भगत चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है, रचयिता रचेगा तो देगा भी दोला। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है। यही है मेहनत। अब तुम बच्चे समझो सयाने हो गए हो, अब तो समझो हो गए ना, समझदार हो गए ना, सयाने भी हो गए। पहले तुम बहुत बेसमझ थे, जब पता ही नहीं था कि हम कौन है, हमारा पिता कौन है, किस लिए इस दुनिया में आए। तो बाबा ने अब समझदार बना दिया ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ नहीं मिलता। पहले पहले बाप सिद्ध करके बताते हैं वह है परम पिता। अगर परमात्मा इस दुनिया में होते, सर्वव्यापी होते, तो सारी सृष्टि उनको क्यों पुकारती, क्यों याद करती कि हे भगवान, हे ऊपर वाले आ जाओ। जब भी परमात्मा का नाम लेते हैं तो आंखें ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है, बुद्धि ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है, उंगली भी उठेगी तो ऊपर वाला जाने। क्यों बोलते हैं? फिर नीचे वाला होना चाहिए था ना। अगर सर्वव्यापी है, सब चीजों में है, व्यक्ति में है, तो फिर तो नीचे ही है, फिर ऐसे क्यों पुकारते हैं? तो बाबा ने कहा कि पहले ये सिद्ध करना है कि वह परम पिता है। तब परम पिता माना परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है परे से परे, परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम। बाबा ने ही सिद्ध करके बताया ना, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना। स्त्री को एडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। कौन सी स्त्री? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको एडॉप्ट करता हूँ। वह है कुकवंशावली और यह है मुखवंशावली। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वह तो निराकार है, माता कैसे हो सकती है? शिव बाबा तो निराकार है, तो माता कैसे हो सकती है? इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। बाबा कहते बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वह क्रिएट कैसे करे? बाबा को, भगवान को क्या कहा जाता है? क्रिएटर, रचयिता। तो रचना कैसे रचेंगे? निराकार कैसे रचेंगे? कोई तो माध्यम चाहिए ना। तो इसलिए शिव बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया स्त्री के रूप में। तो एडॉप्ट माना जैसे दुनिया में स्त्री से शादी करते हैं तो शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या हो गए? माँ बाप की रचना हो गई। ऐसे ही शिव बाबा ने एडॉप्ट किया ब्रह्मा बाबा को और उनके थ्रू सारी सृष्टि की स्थापना हुई, रचना हुई। तो हम हो गए उन दोनों माता पिता की रचना, मुखवंशावली। तो बाबा कहते वह तो जगदम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वह तो ब्रह्मा की बेटी, मुखवंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहे या इनको कहे? माँ जगदम्बा, बाबा कहते वो तो उनकी बेटी है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने प्रश्न किया कि अब माता ब्रह्मा को कहे या जगदम्बा को कहे?
असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है। बाबा कहते सत्य तो यही है, रियलिटी तो यही है कि ब्रह्मा है ना, नाम में ही माँ आ रहा है, तो बड़ी माँ तो हमारी ब्रह्मा ही है। बाकी शरीर के हिसाब से फिर जगदम्बा को दिखाया है, मेल और फीमेल से। तो बाबा कहते परंतु पुरुष तन है तो माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, इसलिए फिर जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करता हूँ, फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ईश्वर हमारा दादा है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की, सर्वव्यापी कहने से किसका भी मुख मीठा नहीं होता। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूँ। सब मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं जो अर्थ, तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है। सर्वव्यापी का अर्थ ही कुछ और निकाल दिया है ना। सर्वव्यापी तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जब बाबा से प्यार होता है या हमारे दिल में, हमारे मन में, हर जगह हमें बाबा फील तो होता है ना, फील होता है ना कि बाबा सब जगह है, लेकिन सबके अंदर तो नहीं है ना, अर्थ ही बदल दिया है। तो बाबा कहते जब सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं, तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है। रस्सी को सांप बना दिया है। दूर से रस्सी पड़ी हुई दिखे तो सांप जैसी लगती है ना। अब बाबा कहते मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया। यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा। बाबा कहते हर कल्प में ऐसे ही होगा, भूल जाएंगे बाबा को। तो बाबा कहते होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाई गई है। यह खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, नई नई चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलते हैं तो करेक्ट करना पड़ता है। बाबा कहते ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली तो औलाद हुए ना, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण होंगे ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद हुए ना। बाबा कहते ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में है और शिव के पोतरे हैं। पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे दैवी धर्म के नहीं है ना। हमने उनको बहुत ज्ञान सुनाया, अच्छी बातें सुनाई, लेकिन फिर भी बाबा के नहीं बनते तो वर्षे के अधिकारी नहीं है, लेना नहीं चाहते, तो उसका मतलब समझो कि हमारे कुल के नहीं है। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की,
तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तो बाबा कहते उनका तो धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म है, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। बाबा कहते सिवाय तुम ब्रह्म के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते, देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा कहते तुमको तीसरा नेत्र देकर सच्चा बनाता हूँ। सच्चा माना तीसरा नेत्र माना जैसे सूरदास कहा जाता है अंधे को जिसको दिखाई नहीं देता, तो बाबा ने हमें वो आंखें दी भगवान को पहचानने की, तो उसको सच्चा कहा है बाबा ने। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं और किसी को मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम तो ज्ञान नदियां हो, तुम तो ज्ञान नदियां हो, सागर तो एक बाबा है। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गऊ के मुख से पानी निकल कर आता है। वहां गंगा कहाँ से आएगी? गऊ के अंदर गंगा कहाँ से आएगी जो गऊ के मुख से पानी निकलेगा? कहाँ तुम दो भुजा वाले और कहाँ वह जगदम्बा को 4-6 भुजाएं दे देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती, अपने को आत्मा नहीं समझते। बाबा ने क्या कारण दिया? बाबा की याद कब भूलते हैं? जब अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तत्त नसीब कैसे बनेंगे? उनको तो कपूत कहा जाएगा ना। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, है ना, पता तो चले हमारी कितनी कमाई हो रही है, कितना पीछे है, अभी कितनी फास्ट से फिर आगे कमाई करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते अपना चार्ट रखो, जो होते सो अर्जुन। हर किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं होती ना, तो इसलिए बाबा ने कहा जो होते सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे से कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो नोट कर रहे हैं वो बाद में कर लें। ईश्वरीय मन पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है। ईश्वरीय मन पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। बाप समान सुखदाता बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान क्या दे रहे हैं बाबा?
जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है ना। हंस आसन माना हंस क्या करता है? क्या करता है? मोती चुनता है ना। माना कि कंकड़ छोड़ देता है, उसके अंदर ये परम शक्ति है। तो हमें भी हंस के आसन पर अपने आप को देखना है कि जो चीजें, जो बातें जो मेरे लिए अच्छी है वही उठानी है। ऐसे नहीं सब इतनी सारी बातें सुनते तो है ना, अब सब सारी बातों को मन में रख लेंगे तो फिर कंकड़ और मोती की पहचान के तो नहीं कर पाई ना। तो बाबा कहते क्या करना है, जब हंस आसन पर बैठकर कार्य करेंगे तो निर्णय शक्ति भी इससे श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो